साई एड्यू फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आज हम लेके आए हैं 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कैप्सूल्स चैप्टर। ये चैप्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट में भी है, डिप्लोमा में भी, फार्मास्यूटिक्स में भी है, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी है। तो आइए हम एमसीक्यूज देखें। फर्स्ट एमसीक्यू है, द साइज 5 नंबर कैप्सूल इज लार्जर और स्मॉलर दैन 0 नंबर कैप्सूल। तो इसके अगर ऑप्शन देखें तो स्मॉलर, लार्जर, बोथ और नन है। तो इसको समझने के लिए हम ये चार्ट देखेंगे और इसमें आप देखिए 5 जो है वो छोटे को बोलते हैं और 000 जो है वो बड़े कैप्सूल के लिए है। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे कैप्सूल शेल का साइज जो है वो छोटा होता जाता है। तो साइज 5 जो है वो छोटा है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स शुड बी। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 8 to 12%, 12 to 15, 15 to 18 और 18 to 20। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए परसेंटेज होता है 12 to 15%। नेक्स्ट है रोटोसॉट इज यूज्ड फॉर कैप्सूल। ये एक मशीन होती है और ये किस लिए यूज होती है? सॉर्टिंग, वेइंग, पॉलिशिंग या ल्यूब्रिकेटिंग। तो यह नाम से समझ में आ रहा है रोटोसॉर्ट है, तो ये सॉर्टिंग के लिए यूज होगा। तो ये सॉर्टिंग के लिए यूज होती है मशीन। ब्लूम स्ट्रेंथ डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ टैबलेट्स, पेलेट्स, कैप्सूल्स या ऑइंटमेंट्स। तो बेसिकली ब्लूम स्ट्रेंथ जो है वो कैप्सूल्स के लिए होता है और इसके लिए ऑप्शन है, आंसर है सी, कैप्सूल्स। रॉ जिलेटिन ऑफ कैप्सूल कंटेन्स, इसमें कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है? निकल, जिंक, आयरन, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसमें आयरन प्रेजेंट होता है रॉ जिलेटिन में। एक्ोजेल इज द मशीन यूज्ड इन कैप्सूल्स फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या इसमें पैलेट फिल होता है या पाउडर फिल होता है? पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है। और सेकंड ये है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स में यूज होता है कि हार्ड जेलेटिन में होता है। तो जनरली क्या होता है कि जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसमें हम लिक्विड फिल करते हैं, बट ये एक ऐसा है एक्ोजेल जिसमें कि हम पाउडर को फिल करते हैं। सो आंसर इज सी, फिलिंग पाउडर इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। For hard gelatin capsules, the ratio of plasticizer and gelatin will be। तो ये दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, प्लास्टिसाइजर और जिलेटिन। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि हार्ड जिलेटिन में क्या रेशियो होता है और सॉफ्ट जिलेटिन में क्या है। तो हार्ड जिलेटिन में 0.4 to 1 होता है और यही सॉफ्ट में याद रखिएगा 0.8 हो जाता है, प्लास्टिसाइजर उसमें ज़्यादा रहता है। तो 0.8 to 1 आएगा सॉफ्ट जिलेटिन में। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन कैप्सूल्स एज। 4 ऑप्शंस हैं। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड को हमेशा से ओपेसिफायर के रूप में यूज किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये ओपेसिफायर ही है, मतलब शेल को जो ट्रांसलूसेंट या ओपेक अपीयरेंस देता है उसी के लिए इसको यूज करते हैं। द जिलेटिन ऑब्टेन फ्रॉम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर इज। हम सभी जानते हैं टाइप ए बी सी होता है। तो ए है कि बी है, सी है, डी है। तो एसिड ए से शुरू होता है तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन भी टाइप ए है। और बेसिक प्रिकर्सर या एल्कलाइन प्रिकर्सर जो है टाइप बी होता है। इन कैप्सूल्स रोटोफिल इज यूज्ड फॉर फिलिंग। क्या फिल करते हैं हम? तो इसमें फिल किया जाता है पेलेट्स। कभी कभी ऑल ऑफ द अबव होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ आंसर पेलेट्स है। नेक्स्ट है, ग्रीन फ्रेश बोन्स आर यूज्ड कमर्शियली एज अ सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ जिलेटिन। तो यहाँ आंसर है टाइप बी। फॉर आइडियल कंडीशंस ब्लूम स्ट्रेंथ शुड बी इन द रेंज। ये रेंज आपको याद रखनी है, 150 से 250 ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड ब्लूम स्ट्रेंथ होती है। फॉर कैप्सूल शेल द आइडियल विस्कोसिटी ऑफ जिलेटिन शुड बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जिलेटिन है उसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर है सी, दैट इज 25 to 45 मिली पॉइस होनी चाहिए विस्कोसिटी। नेक्स्ट है द टेम्परेचर फॉर सीलिंग ऑफ कैप्सूल शेल इज। तो यहाँ पर आपको जो कैप्सूल्स को सील करना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो टेम्परेचर होना चाहिए 37 to 40 डिग्री। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ कैप्सूल्स। यहाँ आपको स्टेप्स रिकॉल करने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है?
तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये पूरे स्टेप्स हमने बताए हैं, डिपिंग, फिर स्पिनिंग होता है, फिर ड्राइंग, स्ट्रिपिंग, ट्रिमिंग एंड जॉइनिंग और पॉलिशिंग। तो फर्स्ट स्टेप है डिपिंग, आंसर इज ए। द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। यहाँ आपको रिमेंबर करने कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो बेसिकली प्लेट प्रोसेस, रोटरी डाई प्रोसेस, दो ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर होगा बोथ, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। अगर वहां आपको तीसरा ऑप्शन भी दिया होगा एक्ो जेल कैप्सूल मशीन, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। द प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन कैप्सूल्स इज, कौन सा प्लास्टिसाइजर हम यूज करते हैं, तो ये दोनों ही यूज करते हैं, ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल, सो आंसर इज सी। द solubility of gelatin capsules can be modified by following treatment. सो कौन से ट्रीटमेंट ये चारों में से है जिससे कि आप सॉल्युबिलिटी जो है उसको चेंज कर सकते हैं जिलेटिन कैप्सूल्स की, तो बेसिकली फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट से हम चेंज करते हैं, सो आंसर इज ए। द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शुड नॉट कंटेन आयरन मोर देन, तो मैक्सिमम कितना परसेंटेज ऑफ आयरन होना चाहिए, तो ये आपके पास फोर ऑप्शन है, 5 ppm, 10, 15 और 20। आंसर इज 15 ppm जो है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आयरन। द एल्डिहाइड टैनिंग ऑफ जिलेटिन इज रिड्यूस्ड बाय, कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड टैनिंग को, आंसर इज फ्यूमरिक एसिड। टाइप ए जिलेटिन हैज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द पीएच रेंज ऑफ, तो यहाँ आंसर है 9। फॉलोइंग कैनॉट बी लोडेड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, कौन सी टाइप की ड्रग्स है जिसको कि आप हार्ड जिलेटिन में नहीं यूज करेंगे, तो ऑब्वियस है ऐसी ड्रग्स जो कि उस कैप्सूल को खराब कर दे, तो हाइग्रोस्कोपिक आप नहीं यूज करेंगे क्योंकि उसमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है। फिर ड्रग्स जिनको कि आपको डाइल्यूट करना है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो वो स्टमक में जाने के बाद इरिटेशन करेगी, तो इसलिए दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है, सो आंसर इज सी बोथ। फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स द रेशियो ऑफ प्लास्टिसाइजर एंड जिलेटिन विल बी, ये हम पहले हार्ड जिलेटिन के लिए देख चुके थे, तो आंसर अभी हमको सॉफ्ट जिलेटिन के लिए क्या होगा, 0.82:1। रोटरी डाई प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं सॉफ्ट जिलेटिन के, सो आंसर इज ए, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। फॉलोइंग इज सिंगल यूनिट पैकेजिंग ऑफ कैप्सूल्स, सिंगल यूनिट होता है, मल्टीपल यूनिट होता है, तो यहाँ पर ब्लिस्टर पैक और स्ट्रिप पैक दोनों ही सिंगल यूनिट पैकेजिंग है, क्योंकि 1 by 1 आप उसमें से कैप्सूल लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, जब आप ये दोनों ही टाइप की पैकेजिंग कैप्सूल्स और टैबलेट्स के लिए यूज होती हैं, सो आंसर इज बोथ। व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के लिए है 6 to 10%। कैप्सूल शेल कंटेन्स, उसमें क्या होता है, जिलेटिन, वाटर, प्लास्टिसाइजर, तीनों होते हैं, सो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मिथाइल सेल्यूलोज इज एडेड इन कैप्सूल शेल एज, आपको यहाँ बता रहे हैं कि मिथाइल सेल्यूलोज किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो थिकनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिसाइजर, ओपेसिफायर। सो इसमें से सॉर्बिटॉल हमने देखा था प्लास्टिसाइजर था, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ओपेसिफायर था, प्रिजर्वेटिव जनरली पैराबीन्स यूज होते हैं, सो मिथाइल सेल्यूलोज जो है इट इज एडेड एज थिकनिंग एजेंट। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल साई एडू फार्मा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग से एक प्लेलिस्ट एमसीक्यूज की भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।